बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है ये उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट जनरेशन एमबीबीएस स्टूडेंट्स या फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, और उन पेरेंट्स के लिए जो स्वयं डॉक्टर नहीं हैं और जिनके बच्चे अब एमबीबीएस करने जा रहे हैं। कैसी होती है एमबीबीएस की राह, कितनी लंबी होती है, कहाँ जाकर रुकती है, कितने पैसे मिलते हैं, ये सब बताने की कोशिश करूँगा आपको। बस आपको एंड तक सुनना है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, लाइफ चेंजिंग वीडियो रहेगा। तो नीट यूजी आपने क्लियर कर ली है अच्छे या कम अच्छे रैंक से, और आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया है। एमबीबीएस का कोर्स पास करना या एमबीबीएस का पास करना विशेष डिफ़िकल्ट नहीं होता है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती हैं। तो आप जो है उस क्लिनिकल पोस्टिंग के दौरान आप हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ पर आपके सीनियर्स आपको तरह तरह के मरीज़ दिखाएंगे, और उन मरीजों को देखकर आप पेशेंट का इलाज कैसे होता है, जांच कैसे होती है, ये सब सीखना शुरू करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है, वो ये होता है कि नीट पीजी की तैयारी सेकेंड ईयर से शुरू करना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ये तैयारी बहुत एक्सटेंसिव होती है। तो यदि आप इसकी तैयारी जल्दी नहीं शुरू करते हैं तो नीट पीजी पास करने की पॉसिबिलिटी आपकी कम हो जाती है और तैयारी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। 4.5 साल का होता है एमबीबीएस का कोर्स। 4.5 साल बाद आपको एमबीबीएस की डिग्री मिलेगी। उसके बाद आप इंटर्नशिप करेंगे। इंटर्नशिप में आप दूसरे सीनियर डॉक्टर्स के गाइडेंस में पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे, और इस तरह से आप ट्रीटमेंट सीखना शुरू करेंगे। 1 साल की इंटर्नशिप होती है। अगेन यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है कि नीट पीजी की मैक्सिमम तैयारी इंटर्नशिप के दौरान ही करनी पड़ती है, क्योंकि आपके इंटर्नशिप ख़त्म करते ही जनरली नीट पीजी एग्ज़ाम आपको देना पड़ती है। इंटर्नशिप पास करने के बाद आप नीट पीजी देते हैं। नीट पीजी बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होती है। नीट पीजी पास करने के बाद भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी रैंक ऊपर आए। क्यों? क्योंकि यदि आपकी रैंक ऊपर नहीं आती है तो आपको प्राइम सब्जेक्ट या चॉइस के सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। कौन कौन से होते हैं प्राइम सब्जेक्ट्स? वो होते हैं रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स और ऑर्थोपेडिक्स। ये प्राइम ब्रांचेस हैं। इनकी बाज़ार में मैक्सिमम डिमांड होती है। इनके अलावा जो ब्रांचेस होती हैं उनकी डिमांड मार्केट में कम होती है। तो इनमें यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर भी लेते हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी बाज़ार में अपना काम एस्टेब्लिश करने के लिए। चलिए, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन होता है 3 साल का। तो 5.5 साल में आपने किया एमबीबीएस और 3 साल में आपने किया पोस्ट ग्रेजुएशन। इस तरह आपका ड्यूरेशन हो गया 8.5 साल। अब आज से 8 साल बाद जब आप निकलेंगे और यदि आप मेट्रो सिटी में रहना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन काफ़ी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तब तक सुपर स्पेशलिस्ट भी बहुत ज़्यादा आ चुके होंगे शहरों में। यदि आप छोटी जगह जाना चाहते हैं तो एमबीबीएस में भी कोई बुराई नहीं है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन यदि आप मेट्रो शहर में रहना चाहते हैं तो आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करना ज़रूरी हो गया है। सुपर स्पेशलाइजेशन करने के लिए आप फिर से एक एग्ज़ाम देंगे जिसे कहते हैं नीट सुपर स्पेशलाइजेशन या नीट एसएस। इसमें जितने आपके मार्क आएंगे, जो रैंक आएगी, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि आपको बढ़िया ब्रांच मिलेगी, कम बढ़िया ब्रांच मिलेगी या ख़राब ब्रांच मिलेगी। उससे अगेन उसकी मार्केट में डिमांड के बेसिस पर ये डिसाइड होता है। तो 8.5 साल में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और 3 साल जोड़ लीजिए आप सुपर स्पेशलाइजेशन के, तो 12.5 साल का कोर्स है। आप पास करके निकलेंगे, तुरंत आपकी कोई इनकम नहीं होगी। आपको 2.5-3 साल लग जाएंगे एस्टेब्लिश करने में खुद को। तो इस तरह से प्रैक्टिकली कमाई शुरू करने का समय है 15 साल। 15 साल जो बच्चा लगातार पढ़ाई कर सकता है, 15 साल तक जो बच्चा लगातार मेहनत कर सकता है, जो जो तरह तरह की
स्ट्रेसफुल टॉक्सिसिटी झेल सकता है, कलीग्स की, मरीजों की, पॉलिटिक्स, और ये सब फेस करने की उसमें हिम्मत है, उसी बच्चे को एमबीबीएस करना चाहिए। यदि आप इतना सब नहीं कर सकते हैं तो एमबीबीएस नहीं करना चाहिए। एमबीबीएस बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के एक डेड एंड है, इसके आगे आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि आपने सारी नेगेटिव बातें बताई, कोई पॉजिटिव बात नहीं बताई। खुद डॉक्टर होने के बाद भी दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट कि मुझे कहना पड़ता है कि आज की तारीख में इंडिया में मेडिकल कैरियर के बारे में बताने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बातें नहीं हैं। बस एक पॉजिटिव बात है कि मेडिकल कैरियर काफ़ी सालों तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्फ्लुएंस से भारत में कम से कम बचा रहेगा। तो ये जो थे ये बेयर फैक्ट्स थे, इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है। मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, बस अवेयर करना चाहता हूँ आपको और उन माता पिता को जो इस बात से अनजान हैं। तो काम की लगी हो बात तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे कमेंट करना ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।